हम सब विधायक मंत्री सांसदों को डूब मरने के लिए सरयू नदी में तो डूब जाना चाहिए। इनको फांसी होनी चाहिए चौराहे पे। इतने चोर निकम्मे अधिकारी डकैत, इन्होंने डकैती मचा। लखनऊ में 2 अधिकारी बैठे हैं, बड़ी बात कह रहा हूँ, वो पूरे प्रदेश में गाय कटवाने का काम कर रहे हैं और 2 तस्करों से मिले हुए हैं। नाम बताएंगे? और पूरे सिस्टम में अधिकारियों ने वो कॉकस बना लिया है कि वो गाय का पैसा कटवाने का ले रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? आप याद रखना हमारी बात, आपके सामने कह रहे हैं जो भी इन्वॉल्व है, जिनके नाम आएंगे उनके बच्चों के, उनके भी मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे जीभ। बिना उनकी मर्जी के हो कैसे सकता है? आप बताइए, फिर तो को परमाणु बम रख देगा लाके यहाँ। अपनी सरकार में, गोरक्षों की सरकार में मैं स्वयं सेवक हूँ। मैंने बचपन से पढ़ा है कि गाय विश्व की माता है और बिना गाय के क्या इस देश की, दुनिया की कल्पना हो सकती है? गाय ब्रह्मांड की स्वामिनी है। एक भी बूंद गिरना बंद हो जाए तो भारत ज्यादा समय नहीं, 3 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। और जहाँ गाय का खून गिरता है वहाँ आतंकवाद फैलता है। लेकिन अधिकारी जैसे ही कम सीटें आई पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं, पूरी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो। लखनऊ में अधिकारी बैठे हुए हैं, नोएडा के कितने बड़े अधिकारी हो, उन पर भी NSA लगाई जाए और गिरफ्तार हो। और यहाँ वो अधिकारी नियुक्त किए जाए प्रदेश में, जिलों में खासतौर से, जो मांस नहीं खाते। जो मांस खाता है उसकी भावनाएं मर जाती है, उसके से गाय कटे या भैंस कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे दे करके, चाहे सपा की सरकार थी, कांग्रेस की थी, बसपा की थी, आज भी वही काबिज है, वही घटना को अंजाम दे रहे हैं। या तो हमें इसके लिए नियम बनाना चाहिए, कानून बनना चाहिए और अधिकारियों पर मुकदमे लगने चाहिए, नहीं तो डूब मरना चाहिए। फिर मतलब क्या राजनीति करने का? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे। भारी मात्रा में गौमांस पकड़ा गया है। आपने जो है अभी ग्रेटर नोएडा के DCP से मुलाकात की है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं सर? किस तरह से देख रहे हैं पूरा मामला? और ये साजिश आखिर रची गई तो कहाँ से रची गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सनातन को सुरक्षित करने की कवायद करते हैं, तो इतना इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद विषय है। मेरे जीवन में आज तक हमने बहुत गोरक्षा के आंदोलन किए। तो मैं तो गाय कटती हुई देख के ही, मैं इंजीनियर था, छोड़ करके और अपना सामाजिक जीवन संघर्ष किया, लगातार लड़े, जेल गए और गोरक्षा के लिए लगा कि बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्ष पीठ, जो गुरु गोरखनाथ जी की पीठ है, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो पीठ के पीठाधीश्वर, जिस पीठ ने गायों के लिए लड़ाई लड़ी हो, उसके पीठ के पीठाधीश्वर और माननीय मुख्यमंत्री हैं आज। उन्होंने बिना मुख्यमंत्री रहे बहुत लड़ाई लड़ी है। उनके समय में अधिकारियों इतना 300 टन मांस पकड़ा जाना, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा का, कोई 80 करोड़ का बता रहा है। तो ये मांस कहाँ से आ रहा है? कोई कह रहा बंगाल से आया है। एक कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के नेता, उनकी पत्नी प्रमिला सिब्बल के नाम से फैक्ट्री है, वहाँ से बता रहे हैं 6 फैक्ट्रियों से आ रहा है। और जहाँ से भी आया, कितना बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का, प्रशासन का। ये 2 ही बात है, तो फेलियर है या सबकी मिलीभगत है। मुझे जानकारी मिली है, मैंने इसलिए कहा कि इसकी जांच CBI से हो या NIA से हो, उसमें पूरी चीज़ सामने आ जाए, क्योंकि ये 2 स्टेट्स का मामला है और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो इसकी जांच हो कि कौन इसको काट करके बेच रहे हैं, कहाँ से गाय कट रही है, कौन लेके आ रहा है और ये सप्लाई कहाँ हो रहा है। उनका कहना है कि आसपास सप्लाई होता है, इसका मतलब ये मांस के रूप में गाय का मांस लोगों को परोसते हैं। योगी जी के रहते हुए गऊ को माता मानता सनातन धर्म के लोग। आज हमें लगता है कि चाहे कोई भी है देश का कितना बड़ा, माने मोदी जी गोरक्षक हैं, गाय पालते हैं खुद, माने योगी जी उस पीठ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कान्हा गौशाला के नाम से गायों का संरक्षण किया, इतनी मदद की गायों की। उसके बावजूद अधिकारी जो हैं अब तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें लखनऊ में 2 अधिकारी बैठे हैं, बड़ी बात कह रहा हूँ, वो पूरे प्रदेश में गाय कटवाने का काम कर रहे हैं और 2 तस्करों से मिले हुए हैं। नाम बताएंगे? और नाम बता देंगे, जांच में सामने आ जाएगा। जांच में सब सामने आ जाएगा, इसलिए हमने जांच की मांग की है। क्योंकि जो हमें बताया गया है 2 मीडिया के बंधुओं के द्वारा, वो बड़ी घटना सामने आई है। बिना उनकी मर्जी के हो कैसे सकता है? आप बताइए, फिर तो कोई परमाणु बम रख देगा लाके यहाँ। कोई यहाँ आतंकवादी बैठे रहे, घुसे रहेंगे, तो इंटेलिजेंस का भी तो फेलियर है। बिल्कुल। तो भी अधिकारियों को मुकदमा होना चाहिए। लेकिन गाय का कटना माने योगी जी की सरकार में धरती को हिलाने वाला है। हम सब विधायक मंत्री सांसदों को डूब मरने के लिए सरयू नदी में तो डूब जाना चाहिए, या हमें इस बात को इतना मजबूती के साथ उसमें प्रस्ताव पास हो, राष्ट्रमाता घोषित हो और जो अधिकारी संबंधित जिम्मेवार हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ भी वही केस चले जो गो तस्करों पे चले हैं। उनकी भी ड्यूटी है। शासन प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? ठीक है, ऐसा तो किसी सरकार में कभी नहीं हुआ। जिस अपनी सरकार में, गोरक्षों की सरकार में, मैं स्वयं सेवक हूँ, मैंने बचपन से पढ़ा है कि गाय विश्व की माता है और बिना गाय के क्या इस देश की, दुनिया की कल्पना हो सकती है? गाय ब्रह्मांड की स्वामिनी है
वो गाय, हम गाय की रक्षा नहीं करते, वो हमारी परीक्षा हो रही है इस देश में। अगर हम गाय को एक भी बूंद गिरना बंद हो जाए तो भारत ज़्यादा समय नहीं, 3 साल में विश्व गुरु बन जाएगा। और जहाँ गाय का खून गिरता है वहाँ आतंकवाद फैलता है। इंदिरा जी ने गाय में 7 नवंबर 1966 को गाय को मरवा दिया था, साधुओं को मरवा दिया था, गोरक्षकों को। उनकी मौत गोष्टमी को हुई, तमाम मौतें हुई और वो परिवार बर्बादी की तरफ है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। कोई, हम 20 तक चुप थे कि राजनीति कहेंगे लोग, लेकिन आज हम 21 तारीख में इसलिए आए हैं कि अधिकारी अब तक ये पता नहीं लगा पाए मास्क कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो पूरी तरह फेलियर है। जो भी संबंधित अधिकारी हैं, एक भी सस्पेंड नहीं हुआ, गिरफ्तार या मुकदमे की बात दूर है। मेरी सीधी मांग है कि जो भी लोग हैं अधिकारी, लखनऊ से लेकर यहाँ तक, पूरा इसकी जांच हो, सीबीआई इसकी जांच कर ले, या कोई भी सेंटर की एजेंसी जिसको लगता है जांच कराए माननीय योगी जी। और कई स्टेट का मामला है, वो खुलासा हो, जिससे कि एक भी गाय की पूंछ ना कटे। लंबे समय तक गाय की रक्षा हुई, लेकिन अधिकारी जैसे ही कम सीटें आई पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं, पूरी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो इन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो। लखनऊ में अधिकारी बैठे हुए हैं, नोएडा के कितने बड़े अधिकारी हों, उन पर भी NSA लगाई जाए और गिरफ्तार हो। और यहाँ वो अधिकारी नियुक्त किए जाए प्रदेश में, जिलों में खासतौर से, जो मांस नहीं खाते हैं। जो मांस खाता है उसकी भावनाएं मर जाती हैं, उसके से गाय कटे या भैंस कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो अच्छे संस्कारित बच्चे हैं, जो IAS बने, उनको साइड धकेल दिया गया है। जो डकैत बेईमान है, जो लूटते आ रहे हैं सिस्टम में पैसे दे करके, चाहे सपा की सरकार थी, कांग्रेस की थी, बसपा की थी, आज भी वही काबिज है, वही ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार तो सर आप लोग ही चला रहे हैं, हम चला रहे हैं ना, अब तो इसलिए तकलीफ है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ डूब मरना चाहिए हमें। या तो हमें इसके लिए वो नियम बनाना चाहिए, कानून बनना चाहिए और अधिकारियों पे मुकदमे लगने चाहिए, नहीं तो डूब मरना चाहिए। फिर मतलब क्या राजनीति करने का? मतलब हम गाय के लिए, गाय कटती देख करके हमने सब छोड़ दिया। गैपिंग सर, गैपिंग आ कहाँ से रही है? मतलब ऐसे अधिकारियों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगाया? हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे पूरी रिपोर्ट के साथ और उनसे कहेंगे कार्रवाई हो। और हमें परवाह नहीं है कि राजनीति करे ना करे, हम इस बात से बिल्कुल बहुत दुखी हैं। और अभी 1 तारीख में सारे हिंदू संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो सादोपुर गांव में 1 तारीख को इकट्ठे होंगे और वहां अगले आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। और यहां तक कहना है वेद नागर जी, जिन्होंने ये मास्क पकड़वाया, और उनकी टीम के लोग जो मेवात में भी रहते हैं, तमाम जगह पे हैं, उन सब ने ये तय किया है कि 1 तारीख में एक महापंचायत होगी, जो हनुमान जी का मंदिर है सादोपुर गांव में, और वो निर्णायक पंचायत होगी। अखंड भारत में ऐसी पंचायत नहीं हुई होगी, इतना बड़ा पंचायत होगी कि उसके बाद किसी की हैसियत नहीं होगी गाय काट दे। सनातन को लेकर सर आप जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत मुखर होकर आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कहीं कहीं अगर आप भी देखें तो सड़कों पर जो है जिस तरह से गाय चलती हैं, उनको मैनेज नहीं किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उनको मतलब कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो इसको लेकर ये भी तो सर तो एक फेलियर है ना। योगी जी ने जो संबंधित अधिकारी उन पर कार्रवाई होती है, गायों के लिए कान्हा गौशाला बनाइए, और अगर घूम रही है तो ये जिम्मेवारी उन अधिकारियों की। मैंने कहा ना, पूरे सिस्टम में अधिकारियों ने वो कॉकस बना लिया है कि वो गाय का पैसा कटवाने का ले रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है? आप याद रखना हमारी बात, आपके सामने कह रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व है, जिनके नाम आएंगे, उनके बच्चों के, उनके भी मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, जीभ में, वो सब बर्बाद हो जाएंगे, सब का नाश हो जाएगा इनका। बहुत डूब मरने की बात है। ये अधिकारियों का सिंडिकेट जो चल रहा है, 300 टन गाय का मांस, बताइए, सोच सकते हैं लगातार गाय कितनी कटी होंगी। 8000 गाय का लगभग आंकड़ा निकल के आया है जो मिला है। उससे पहले लाखों गाय कट गई है। बताइए को मतलब है राजनीति करने का? काहे की राजनीति कर रहे हैं? सारा हिंदू क्यों वोट देगा हमें? हिंदू वोट देकर कह रहा है कि हमारे जो नेता हैं, हमारी सरकार हमें बचाएगी, और हम गाय कटवा रहे हैं, हम हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। इसलिए जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्होंने आह्वान किया है, और जो भी हिंदू, जिसके अंदर भी कहीं हिंदुत्व बचा है, जो गाय को माँ मानता है, इस देश में जो थोड़ा भी सनातनी है, मुझे उम्मीद है कि जो भी निर्णय होगा उसके साथ खड़ा होगा। हम ऐसा चाहते हैं कि भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा हो। जो गाय को काटने का दुस्साहस करे उस पर NSA लगे, उसको मृत्युदंड की सजा हो। हरियाणा में जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जितने भी न्यूज़ चैनल्स के ओपिनियन पोल होते हैं, सब ये बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है, बटोगे तो कटोगे। सियासत आज भी उस पर जारी है। किस तरह से देखते हैं? उसके बाद वहाँ के परिणाम बिल्कुल उलट आते हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, झारखंड में भी चुनाव हुआ, और उसके बाद और भी तमाम चीज़ें इससे मिली जुली निकल कर सामने आई। कांग्रेस जो है दूसरे हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर रही, दूसरे हिसाब से स्टेटमेंट्स दे रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे हिसाब से दे रही है। और इसमें हमने जो है गाज़ियाबाद में ही एक जगह पे हम इसी मुद्दे पर लोगों की राय जान रहे थे, तो कुछ मुसलमान बच्चे थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि हम कटेंगे नहीं, काट देंगे। वो क्लिप भी हमने आपके पास भेजी थी।
क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो काट देंगे, जब गाय काट दी तो आदमी कैसे बचेगा? अगला निशाना ये सब लोग कटेंगे। और ये अगर नहीं सुधरे, अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा, ये अधिकारी नहीं सुधरे, तो सबसे पहले अधिकारी को काटेंगे। जब अधिकारी कटेंगे फिर और लोगों का नंबर आएगा। इसलिए माननीय योगी जी कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो बांटने का काम जो हो रहा है, एक गाय का कटना आप समझते नहीं है, इससे सनातन कमज़ोर हो रहा है। तैमूर लंग को ये बोला गया था कि आप गाय काट करके गंगा जी में चढ़ा दे तो सनातन नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ जोगराज गुर्जर राजा थे, धूला वाल्मीकि और 36 बिरादरी लेकर के तैमूर, जिसने दुनिया की आबादी को 3% कम कर दिया था, लगभग 6 करोड़ लोग मारे, उसको हमारी माता रामप्यारी गुजरी ने भाला मार के घायल किया, जिससे उसकी मौत हुई और भागना पड़ा। आज गोखला जाट, गुरु गोविंद सिंह जी और नागा सन्यासी, तमाम संतों ने औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई गाय कटवा दे। और आज अपनी सरकार में यार डूब मरने की बात नहीं है। या तो अधिकारियों को इनको सजा हो, इनको फांसी होनी चाहिए चौराहे पे। इतने चोर निकम्मे अधिकारी हैं, डकैत, इन्होंने डकैती मचा दी। इसमें हम क्या कहें, राजनीति की बात क्या, कांग्रेस का है ओपिनियन, इससे हमें मतलब नहीं है। आज हम बहुत दुखी हैं और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इन दुष्टों को जो सजा देंगे। अगला कदम क्या होगा नंदकिशोर गुर्जर का? कदम मैंने बता दिया है, ये समाज का कदम है। सारे सनातन के संगठन इकट्ठा हो रहे हैं 1 तारीख में, रविवार को सादापुर, दादरी के पास गांव पड़ता है सादोपुर, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ जो निर्णय होगा संगठनों का, उसके बाद जो वहाँ से आवाज़ उठेगी, उस आवाज़ के बाद इतनी बड़ी आवाज़ उठेगी कि अधिकारी तो सुधर जाएंगे, यानी जनता इनको सुधारने का काम करेगी। भारत 100 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन को लेकर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, वाकई में वो शर्मनाक हैं। अधिकारियों को डूब मरना चाहिए अगर इन गतिविधियों पर वो लगाम नहीं दे पाते हैं। और इसको लेकर बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।